लाहौर शहर में कच्चे मकानों से हवेलियों तक का सफ़र और फिर इन हवेलियों से कोठियों तक का सफ़र 60 साल में तय हुआ और फिर कोठियों के अंदर बनते पोर्शंस ने एक नई सोच को जन्म दिया कि ज़मीन के एक कते के ऊपर या एक चार दीवारी के अंदर एक से ज़्यादा ख़ानदानों के रहने का इंतज़ाम होना चाहिए और दस्तयाब सहूलियात की भी बराबर तकसीम होनी चाहिए। इसी सोच ने जन्म दिया हाई राइज प्रोजेक्ट्स को। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर हैं जिनकी खिदमात लाहौर के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर के प्रोजेक्ट में नज़र आती हैं। इफ़ वी गो थ्रू हिज सोशल मीडिया वी कैन सेंस दैट दिस बॉय हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द वे यू थिंक रियल एस्टेट works. Let's welcome Mr. Arsalan Mehboob, Chairman, the Novo Tower and Isaac Developers. Assalamualaikum, क्या हाल है? Walaikum assalam, alhamdulillah. Thank you so much for coming at Novo headquarters. I explore your videos. माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, the developer of Pakistan. So you are doing great job. Thank you so much. अरसलान साहब, आमतौर पर जब कोई डेवलपर हमारे साथ इस सीट पर बैठता है तो वो अपने माजी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है जी। लेकिन अभी आप अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हमें आपकी काबिलियत का अंदाज़ा कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए तो कोई ना कोई तो वजह होगी तो आपको यहाँ तक खींच के ले आई है। ये सवाल तो मेरे ख्याल से मुझे आपसे करना चाहिए कि आपने ऐसी काबिलियत क्या देखी कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? हमें लगता है कि हम आपको जब अलकबीर टाउन के मैनेजमेंट के साथ काम करता देखते थे जी, तो हमें उस वक्त भी फील होता था कि दिस बॉय इज़ गोना मेक सम चेंजेस इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और शायद वही वजह है कि जब आपने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिल्कुल, तो इसने हमें अट्रैक्ट किया और शायद इसी वजह से आज हम इस इंटरव्यू का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग दिस ऑल। डेफिनेटली रियल एस्टेट समथिंग टोटली न्यू फॉर मी और उसके अंदर आने की वजह जो इंस्पायरेशन थी वो चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब थे, जो कि चेयरमैन अलकबीर ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर हैं। जो इसको लेके चल रहे हैं एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु बिलीव इन ग्रोथ। वो सिर्फ खुद नहीं, वो अपने आसपास के लोगों को और उस तरह के लोगों को जो कि रियल पोटेंशियल रखते हैं उनको ग्रोथ करने में सपोर्ट करते हैं, ना कि सपोर्ट बल्कि प्रॉपर उनको मेंटोरशिप देते हैं। तो शायद उसी मेंटोरशिप का कमाल है कि आज मैं इस जगह पे आपके सामने बैठा हूँ। अगर हम आपके प्रोजेक्ट द नोवो टावर की बात करें तो इसको डिज़ाइन करते वक्त कोई ख़ास एज ग्रुप था आपके जहन में? इसको डिज़ाइन करते वक्त मेरे माइंड में एक लफ्ज़ था, वो था आज़ादी, प्राइड। कि हर इंसान को अपने तरीके से, अपने लिहाज से और अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ है। कि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, लेआउट देखेंगे, यू विल सी इट्स अ मिक्स बिल्डिंग बट विद ऑल फैसिलिटीज़ जो कि आपको मजबूर कर देगी कि आप उस बिल्डिंग से बाहर जा ही नहीं सकेंगे। हमारे साइड के दाएं बाएं मैंने देखा है कि बेशुमार हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी शख्स का इंतखाब द नोवो टावर ही क्यों होगा? मैंने आपको अभी बताया ना, आज़ादी, प्राइड, डेवलपर की क्रिएटिबिलिटी। बिकॉज मेरा बिलीफ है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 3.5 साल का है, जिसको हमारा पूरा प्लान है कि हम उसको डिलीवर करें 2 सालों के अंदर। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन to provide and our pricing are might be bit high but we are believing in delivering the project. द नोवो टावर का पेमेंट प्लान किसने डिज़ाइन किया है? हमने आपके पेमेंट प्लान में देखा है कि जो आपका इन्वेस्टर है या आपका क्लाइंट है वो तकरीबन 60% रकम आपको पहले ही साल में अदा कर देगा, जबकि आपका प्रोजेक्ट 3 साल से भी ज़्यादा वक्त लेगा। ऐसा क्यों है? नहीं, आप मुझे ये चीज़ बताएं, जब आपका पेट्रोल का रेट 55 रुपये महंगा हुआ है तब डेवलपर्स की चीखें किस तरह निकली हैं और उनकी चीखों का शोर जो है वो यहाँ तक आया कि उनका पर स्क्वायर फीट 2-2, 3-3 हज़ार तक इंक्रीज़ हो गया। तो हमारा गोल है कि हम आपसे अगर पेमेंट 60% पहले साल के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमने आपको ऑन टाइम डिलीवर करना है। हमने जो आपके साथ बजट कमिट किया वो कमिटमेंट को पूरा करना है और उसकी वजह सिर्फ कमिटमेंट को पूरा करना नहीं, वी वॉन्ट यू कि आप तकरीबन 6 महीने से 1 साल पहले आपको पोजेसन हम हैंड ओवर करें। हमारा पेमेंट प्लान जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर 40 and 60 का प्लान है। 60% आप while the development पे करेंगे and 40% while living in the apartment. Who is giving this? Nobody. दुकान या दफ्तर, ये तो देखें हर तबके के लिए, हर किसी के लिए एक ज़रूरत है जी। लेकिन क्या आपने अपने टावर के अंदर किसी मखसूस तबके के लिए कुछ डिज़ाइन किया है? किसी मखसूस कारोबार के लिए भी कुछ चीज़ आपने डिज़ाइन की है? देखिए, बेस्ट रिटर्न्स आपको तब मिलते हैं जब आप कमर्शियल परचेज कर रहे हैं तो उसका आपको रेंटल कितना आ रहा है। अगर हर आम इंसान की तरह, आम रियल नियर बाय हायर राइज की तरह उनको एक मिनिमल सा रेंटल रिटर्न आ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कमर्शियल इज़ डेडिकेटेडली फॉर दोज हु कैन ऑन बोर्ड फ्रेंचाइज एंड वी विल हेल्प देम कि वो फ्रेंचाइज को किस तरह ऑन बोर्ड करेंगे। हम फ्री कंसल्टेंसी उसको उनको प्रोवाइड करेंगे एंड द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि लोगों के बारे में आपने बात की है, डेफिनेटली वी हैव डेडिकेटेड फ्लोर फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि ओवरसीज़ को ही मिलेगा। उनका नाम से ओवरसीज़ नहीं होगा, एक्चुअल में द ओवरसीज़ हु शो द कार्ड दे विल गेट द
ओवरसीज सेक्शन। और उस फ्लोर के ऊपर हमारे ये जो नॉर्मल यहाँ पे सेलिंग आप करेंगे वो लोग, वो रेजिडेंट्स उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपके अपार्टमेंट्स में लोग मुस्तकिल रहाइश भी रखेंगे या सिर्फ एयरबीएनबी ही चलेगा? एयरबीएन चले ना, अच्छी बात नहीं है, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। इकनॉमिकल रेट के अंदर उनको एक बेहतर रिहाइश मिलेगी जो कि ना कि सिर्फ लग्जरी होगी बट कि सेफ़ एंड सिक्योर भी होगी, और जो उसके ओनर्स होंगे वो अच्छा रिटर्न भी कमा सकेंगे, ना कि पीकेआर में बल्कि डॉलर्स में। हुकूमती पॉलिसियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके कारोबार के लिए मौजूदा हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं, आर दे मोर दैन सफिशेंट या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? देखें, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है वो हर जगह पर है, तो डेफिनेटली। और जो भी करंट हुकूमत है वो तो खुद कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के अंदर इतने इन्वॉल्व है कि उनको कंट्रोल रेट रखने की ज़रूरत पड़ती है। सो है सिर्फ ये फ्यूल का प्राइवेट डेवलपर और डीजल का जो रेट है सिर्फ प्राइवेट डेवलपर के ऊपर अफेक्ट नहीं किया, ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी सब चीज़ों पे अफेक्ट किया। पाकिस्तान में हाई राइज़ का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो लोग नहीं जानते? कोई झूठ नहीं है। क्या झूठ है? अगर डेवलपर डिलीवर करके लोगों को उनकी जो कमिटेड यूनिट उनको प्रोवाइड कर रहा है तो क्या झूठ है? कुछ झूठ नहीं है। बहुत सारी जगहों पर फेक मार्केटिंग होती है। अरसलान महबूब कभी उसका हिस्सा बनेगा या उससे दूर रहेगा? देखिए, मार्केटिंग के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। मैं मार्केटिंग क्लास तो नहीं यहाँ पे दूंगा, लेकिन ये कहूँगा ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। तो ग्रे के हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही ब्लैक मार्केटिंग कर देना जिसका प्रोजेक्ट से कोई दूर तक ताल्लुक ना हो, तो वो ज़्यादती है मेरे ख्याल से। क्योंकि आजकल डेवलपर एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जी बिल्कुल, जिसकी सेंस उनको खुद भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। या आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, इवन के फेक एड्स। बट हम जिस तरफ अपने क्वेश्चन को लेके जाना चाह रहे हैं वो ये है कि फेक कमिटमेंट्स होती हैं, अंडर डिलीवरी है, और ये मार्केट का एक आम कल्चर है। बिल्कुल। आप तो इस कल्चर का शिकार नहीं होंगे? मैं इस कल्चर क्या, मैं इन लोगों के अंदर ही नहीं हूँ, और मैं एक टोटली डिफरेंट वे से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर मार्केट हमें फॉलो करेगी, ना कि हम मार्केट को। क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट अभी भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है? ये जस्ट एक नैरेटिव है? ये हकीकत है। ये नैरेटिव नहीं, नैरेटिव एक बहुत ही लाइट वर्ड है। पाकिस्तान अभी पूरे साउथ एशिया में जिस तरह स्टैंड आउट कर रहा है, पाकिस्तानियों के भी ख्वाबो ख्याल में नहीं था। मेरे ख्याल से हमारे लीडर्स के भी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त नवाज देनी है। हमारी पाक फ़ौज की वजह से, हमारी फ़िज़ाया फ़ौज की वजह से, हमारी नेवी की वजह से और हमारे लीडर्स की वजह से डेफिनेटली उनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। किसी को लाइक डिसलाइक करना एक बहुत मुख्तलिफ सी बात है। कोई आपके काम आ रहा है, नहीं आ रहा, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ नैरेटिव है। बट द पॉइंट इज़, कर कौन क्या रहा है। फैक्ट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है रेदर दैन ऑब्जर्वेशंस एंड फेक ट्वीट एंड सोशल मीडिया की कैंपेन्स के ऊपर। आपके इस जवाब की वजह कहीं ये तो नहीं कि आप ख़ुद भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चला है कि इससे पहले आपके एजुकेशन और आपके कुछ बिज़नेस के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान से बाहर थे। बिल्कुल। अब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके जवाब के अंदर? देखिए, फ्रॉम लास्ट 7 जनरेशन आई एम बिलोंग टू बिजनेसमैन फैमिली एंड आई एम वेरी सॉर्टेड अबाउट वेयर टू डिलीवर व्हाट। जो एक बिजनेसमैन है वो बिज़नेस को बेहतर तरीके से अच्छा जानता है कि वो कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आई थिंक अगर आपकी जगह कोई बिजनेसमैन होता तो मैं उसको इससे भी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता था। अच्छा, होता ये है कि जब हम किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली डेवलपर्स अपने एनओसीज़ को, अपनी अप्रूवल्स को छुपाते हैं। जी। क्या अरसलान महबूब भी द नोवो टावर के मामले में ऐसा ही करेगा? बड़े अफसोस की बात है कि आप नोवो हेडक्वार्टर में इस वक्त बैठे हुए हैं और हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपका माशाल्लाह बहुत ही तरक्की याफ्ता और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ग्रोइंग यूट्यूब चैनल और आप अपना जो भी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारी वेबसाइट विज़िट नहीं की जिसके अंदर सारे अप्रूवल्स, एनओसीज़ और हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। मतलब आप अपने क्लाइंट के सामने मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होकर अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंसी हमारे प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वहाँ तक जारी रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। हम टाइमलाइन को फॉलो करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। टाइमलाइन की देखें बात जब हम करते हैं तो एक पॉइंट ये आ जाता है कि हमने आज फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आज से 3 महीने बाद कोई अगर परचेज़ करने आ जाता है तो उसका पेमेंट प्लान उसके फर्स्ट बायर के साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मैच कर सकते। सो वी हैव टू समहाउ, क्लाइंट को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ जाती है। हमने देखना होता है कि एक मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है, कि वो डिले की तरफ गई है या पिवोट की तरफ गई है। आज आप अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, लेटर ऑन 4 महीने के बाद हमें एक अपार्टमेंट हमारा बचा हुआ इन्वेंट्री में रह जाता है और वो 4 महीने बाद उसका पेमेंट प्लान शुरू होता है। तो क्या हम उसको प्रेशराइज़ करें या हम उसको कहें कि आपकी फ़ाइल कैंसिलेशन में चले जाएगी या आपको जो है एक साथ ही पूरी बैलून पेमेंट देनी पड़ेगी? डेफिनेटली वी कांट। तो वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, वी हैव टू डील विद द कस्टमर एज पर देयर देयर स्टांस, देयर शेड्यूल, कि वो किस तरह चल रहे हैं। कैंसलेशन की बात चलें आपने की है तो हमारा एक बड़ा अहम सवाल ये है,
जो कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अहमियत रखता है। जी। अगर कोई क्लाइंट आपको बरवक़्त अदायगी नहीं कर सकता, देखिए लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसकी कोई भी वजह हो जी। सकती है, तो द नोवो टावर उसको कैसे ट्रीट करेगा? देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस वक्त आपको भी नहीं मालूम। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो मुझे भी नहीं मालूम। सो आई थिंक अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दे विल डेफिनेटली डिज़र्व अ रिफंड, बट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, नॉट बिफोर। बिकॉज जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ चुकी है, आई थिंक दे डिज़र्व लाइक डिलीवरी बिफोर देन द अदर्स। अरसलान साहब, आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़ैसला किया है कि आपको लगा हो कि यार फाइनेंसिस की तो तबाही होने जा रही है, लेकिन वो फ़ैसला आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ हो? बिल्कुल, हर रोज़ करता हूँ मैं तो। कोई हमें एक मिसाल देना। मिसाल ये है कि लोग इंटरनेशनली एक्सप्लोयर नहीं लेते। दे सेड कि अच्छा यार ये दुबई जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, दे आर वेस्टिंग मनी, बट इट्स मोर अबाउट एक्सपोजर। When you enter in an airport, when you enter on a land of some other country, there is a beautiful smell. अगर आपके अल्लाह ताला ने एक तीसरी आंख खोली हुई है, आपके पास वो एक है क्रिएटिव अल्लाह ताला भी की तरफ से ही होता है, लेकिन क्रिएटिविटी जो होती है उसको कहते हैं थर्ड आई। If your third eye is open, you can feel and observe each and everything. You will feel the real smell of money. You will feel the real smell of the area. कि वो कहाँ से क्या चीज़ बिलोंग करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। अगर ये आपके अंदर है तो फिर मेरे ख्याल से आप हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर देते हैं। जिस तरह एक स्पंज होता है और उसको अगर पानी में रख दिया जाए तो वो पानी को अंदर खींच लेता है, तो इसी तरह ही सारी चीज़ों को जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आपने जो एज अ डेवलपर अपनी डेवलपर कंपनी का नाम रखा है, दैट इज़ आइजक डेवलपर्स जी। क्या हम जान सकते हैं कि ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखें, पहले तो मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट की, द नोवो टावर। नोवो जो है इट्स अ पोर्तुगल वर्ड, जिसका मतलब है नया दौर, नई चीज़, नया विजन, और वो हमारे हर प्रोजेक्ट के अंदर दिखने को मिलेगी। आइजक डेवलपर्स, इट्स अ नेम आइजक जो कि है हज़रत इसाक से, तो इसाक हज़रत इसाक, जो इसाक वर्ड है उसको इंग्लिश में आइजक कहते हैं। तो आई जस्ट वांट अ नेम, अ गुड नेम लाइक इमार, डेमैक और सम अदर। सो इट्स अ बेस्ट नेम, क्योंकि जो उनकी जर्नी है, उनकी एक पूरी आप एक देखें कि चीज़ जो है उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पूरी लड़ी को देखें तो उनके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी पेन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो उन चैलेंजेस को इंस्पायर्ड हुआ मैं कि शायद कुछ चैलेंजेस उनकी तरह मेरी ज़िंदगी में भी होंगे या होने वाले होंगे। सो वाई नॉट टू रेप्लिकेट सम पर्सन नेम जो कि हमारे प्रोजेक्ट और हमारी लाइफस्टाइल और विजन के साथ मैच करती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ापन है कि हमने ऐसा नाम चूज़ किया या अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में ये चीज़ डाली कि हम इस नेम को लेके चलें। आपने माशाल्लाह सारे सवालों के जवाब बड़े तेज़ी से दिए, तो चलें एक थोड़ा सा कठिन सवाल कर लेते हैं। जी। क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए 3 सॉलिड रीज़न दें। नंबर 1, फास्ट डिलीवरी। नंबर 2, द पेमेंट प्लान। कोई भी डेवलपर यहाँ पे 60-40 पेमेंट प्लान दे ही नहीं रहा, और अगर दे रहे हैं दे आर बफलिंग, दे आर लाइक मेकिंग पीपल फूल। और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करने की कोई इंटेंशन रखते हैं। वी वांट, क्योंकि मैं अपनी एक लाइफ की एक ऐसी एज की स्टेज पर हूँ जहाँ पे मैं अपने आने वाले 3 साल सक्सेस में देखना चाहता हूँ, ना कि लॉस के अंदर। और माइनस तो मेरी लाइफ में वर्ड ही नहीं है। आई जस्ट वांट प्रॉफिट्स, आई जस्ट वांट एप्रिसिएशन इन एवरीथिंग, एंड इवन आई वांट माय कस्टमर, अ पर्सन, एवरी स्टेक होल्डर हु विल बी अ पार्ट ऑफ माय नोवो टावर will be get the great appreciation definitely। पाकिस्तान में प्लॉट सेंट्रिक माइंडसेट है, लोग पसंद करते हैं कि ज़मीन अपनी, आसमान अपना। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि आप लोगों को अपार्टमेंट्स के लिए आमादा कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, और वो आमादा हैं। उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमारी सप्लाई कम है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? बिकॉज उसकी वजह ये है कि अभी आप लाहौर के अंदर देखें, लाहौर के अंदर आपको पंजाबी लाहौरी मिलेंगे नहीं एक्चुअल में। माइग्रेटेड, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो माइग्रेटेड है। आप जब ईद पे बाहर निकलते हैं तो आपको रोड हाली मिलती है, सुकून मिलता है, शोर शराबे से कमी मिलती है। आप बेशक वर्ल्ड सिटी चले जाएं, बेशक आप गुलबर्ग चले जाएं, DA से चले जाएं, अलकबीर आ जाएं, लेकिन अभी आप डाउनटाउन से बाहर भी जाएंगे तो आप 10 मिनट ट्रैफिक में रहेंगे। तो उसकी ये वजह है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिस तरह UAE के अंदर दुबई अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसी तरह लाहौर भी अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 100,000 ऑफ पीपल and families are shifting here to get real opportunity, to get real profit, to get real value, which is only Lahore provide। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि ये एक बबल है। ये सारी की सारी मार्केट जो हमें नज़र आ रही है, जो हमें प्राइसेस नज़र आ रही हैं, ये किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती हैं। ये बबल किसी भी टाइम एक्सप्लोड कर सकता है
हम लॉस में चले जाएंगे। डू यू थिंक रियल एस्टेट इन पाकिस्तान इज़ अ बबल? ये आप कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? हम आपके साथ प्रेजेंट बात कर रहे हैं। प्रेजेंट बात कर रहे हैं। ये बात अगर आप गोल्ड की बात करते, सिल्वर की बात करते, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान लोगों ने लिया है, तो मेरे ख्याल से उस इंडस्ट्री के लिए बेहतर होता है, ना कि रियल एस्टेट के लिए। क्या आप तो अपने मेरे ख्याल से ये रियल उन लोगों के दिमाग में बबल है, उसको निकलने की ज़रूरत है, ना कि इंडस्ट्री में से। क्या आप रियल एस्टेट के अंदर की 1 साल का डेटा शेयर कर सकते हैं कि चलें हम जिस लोकेशन पर ही बैठे हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर गई या नीचे हैं? डेफिनेटली अप्रिशिएट हुई है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि फ्यूल इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट और जो हमारे डेवलपर्स हैं अलकबीर डाउनटाउन के अंदर, उनके विजन्स, उनके चीज़ें बहुत डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। दे आर गेटिंग एक्सपोयर, ठीक है, दे आर स्पेंडिंग मनी टू गेट मोर डिटेल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हुई है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द नोवो टावर, इट्स अबाउट द ऑल प्रोजेक्ट्स व्हाट आई एम लाइक ऑब्जर्विंग राइट नाउ। सो काफ़ी तब्दीली आई है और भी तब्दीली की ज़रूरत है। तो तब्दीली अगर जल्दी से ना ला सकेंगे तो उनके लिए खुद मुश्किल होगी, ना कि किसी और के लिए। बीइंग अ डेवलपर, अब आपने इस फील्ड में कदम रख दिया है, तो आपने द नोवो टावर का जो डिसीजन है ये कैसे लिया? डेटा से या फिर गट फीलिंग से? As you know that I had a experience with Chairman Chaudhry Aurangzeb Sahab, the Al Kabir Group chairman, right? Then I served there like over like 1.6 years, right? हमारे पास डाटा था, ऑब्जर्वेशन थी, कॉल सेंटर्स, सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। आई एम लुकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा लाइक पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वांट टू स्पेंड, बट बैड लकीली दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड। के कहाँ पे वो स्पेंड करें जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न आए। और इंटरेस्ट वैसे इस्लाम में हराम है। इंटरेस्ट में अल्लाह ताला ने क्लियर कट बात की है, सूद लेने वाला और सूद लेने वाला, उसकी मेरी से खुली जंग है। तो अब अगर खुदा से अगर अल्लाह ताला से कोई जीत सकता है तो फिर लड़ ले, मेरी नज़र में तो नहीं कोई है। तो अगर उनको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहिए, डेफिनेटली 3.5 ईयर्स का प्लान या 2 ईयर्स का प्लान या 10 ईयर का प्लान, और अगर कोई अच्छा डेवलपर उनको कोई चीज़ मुहैया कर रहा है तो डेफिनेटली दे शुड ग्रैब इट। अरसलान साहब, क्या आप अपने प्रोजेक्ट द नोवो टावर के अंदर इन्वेस्ट करने वालों को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रियलिस्टिकली कैलकुलेट करके देंगे या अंदाजे से बताएंगे? बिल्कुल। देखें, जो अगर मैं अपनी जगह एज अ कस्टमर एंड यूज़र होके, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एंड यूज़र समझ के कि जो मैं परचेज़ करूँगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ डिज़ाइन की है। अब आप हैं, आपने एक प्रोजेक्ट परचेज़ कर लिया है, अब आपको रिटर्न क्या आ रहा है? 1%, 2%, 3%। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? लाइक आप एक तो इतना एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऊपर से आपको रिटर्न भी नहीं आ रहे, तो रिटर्न किस तरह आएंगे? वी हैव टीम हु प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेंसी, हु प्रोवाइड यू एंड हेल्प यू टू कनेक्ट विद द ब्रांड्स। क्योंकि हमारा कमर्शियल सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए है, जो कि फ्रेंचाइज को ऑन करेंगे, दे विल गेट द चांस टू अवेल द कमर्शियल मार्केट। अच्छा, अगर आप डेवलपर ना होते, जी, आप एंड यूज़र होते या आप एक इन्वेस्टर होते और आपके सामने द नोवो टावर को रखा जाता, बिल्कुल। आप अपने लिए क्या परचेज करते? कमर्शियल, वाई? गुड रिटर्न्स। इन विच वे? डेफिनेटली जब देखें, मैं एक लेमैन हूँ, मैंने एक कमर्शियल ले लिया, मैंने अपनी डे नाइट की सारी मेहनत की कमाई एक जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और उससे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरी प्रोफाइल भी चेंज हो रही है कि मैं एक छोटे से कस्बे गांव से आया हूँ लाहौर में, माइग्रेट हो गया हूँ। जो अभी अब लैंड की बात कर रहे थे, माइग्रेट होने के बाद मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छे नाम से जानें, एक अच्छी पहचान करें, लोग मुझे ब्रांड से जानें। कौन नहीं चाहता? एवरीबडी वांट्स टू मेक हिज और हर सेल्फ ब्रांड। जब आपको फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी और आप एक फ्रेंचाइज ऑन करेंगे, इंटरनेशनल या लोकल, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिटर्न्स, यू विल गेट ब्रांडिंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। आपको क्या लगता है कि आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट ज़्यादा अहम है या कनेक्शंस? कनेक्शंस। हाउ? बिकॉज कनेक्शंस आपकी, योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, आपकी नेटवर्थ उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। डोंट यू थिंक कि आपके पास बहुत सारे पैसे और टैलेंट ना हो तो आप एक बिग फेलियर होंगे? बिल्कुल। देन व्हाई यू लेफ्ट इट अलोन? बिकॉज द पॉइंट इज़ टैलेंट आपका एक हद तक काम करता है। मेरे पास टैलेंट है, मैंने डिज़ाइन कर लिया, पेमेंट प्लान बन गया, लॉन्च हो गया, मैं नेटवर्किंग की तरफ नहीं जाता, मैं कनेक्शंस की तरफ नहीं जाता। आई विल बी स्टबन, आई विल बी लाइक अ ब्रैड पर्सन। आई सेड लाइक यार मैं कर लूँगा, आई डोंट वांट एनीवन, आई डोंट नीड यू, आई कैन से नो टू यू कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। इससे मकसद क्या है? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक नेटवर्क। आपके तसल्लुत से ये वीडियो लाखों लोगों में जाएगी, हज़ारों में जाएगी, करोड़ों में जाएगी। दे विल वॉच, दे विल गेट इंस्पायर्ड, माइट बी सम गेट अगेंस्ट मी, बट स्टिल दे विल गेट टू नो कि ओके द नोवो टावर इज़ लोकेटेड एट अलकबीर डाउनटाउन, जो कि सिक्योर है, सेफ है, लाहौर में है और सबसे बड़ा पाकिस्तान का डाउनटाउन है।
So then why not? आपके कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो हमें वो फीलिंग दे रहे हैं कि जिस तरह एक ट्राउट फिश होती है ना, वो अगेंस्ट द स्ट्रीमलाइन जाती है। बिल्कुल। दरिया जिस तरफ को बह रहा होता है वो उसके ऑपोजिट साइड पे जाने की कोशिश करती है। आपके अंदर भी हमें कहीं कहीं वो स्मेल आ रही है कि आप मार्केट के जो एक नॉर्म्स बन चुके हैं ना, आप शायद उनको ब्रेक कर रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग की वजह से आप कह रहे हैं कि लॉन्च करने से पहले सॉइल टेस्टिंग कर दी इस वजह से? नॉट जस्ट लाइक दैट, मतलब आपका पेमेंट प्लान डिफरेंट है, आपके ख्यालात डिफरेंट हैं। आप पाकिस्तान के एक नॉर्मल कल्चर के अंदर रहते हुए नहीं चलना चाहते, आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली, हाउ विल यू सर्वाइव इन दिस मार्केट? डेफिनेटली वी विल सर्वाइव इन द मार्केट। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए और आपके पास अच्छे मेंटोर होने चाहिए जो कि आपको गाइड करें, जो कि सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी मार्केट को वो गाइड करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ उस गाइडेंस को सीरियस कौन लेता है? भेड़ चाल में चलने की आदत नहीं है और आगे चलने की उम्मीद भी नहीं रखते। आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम किसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आएगी आपके इन्वेस्टर को या आपके क्लाइंट को? प्री लॉन्च के अंदर, जो कि अभी हमने प्री लॉन्च नहीं किया, इट्स 16,500 फॉर द स्टूडियो एंड 18,500 फॉर द 1 BHK, which will be appreciated after the 3 days of the pre launch. Obviously the smallest unit is a studio apartment. Yes. उसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी? 4 लाख रुपए। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो फौरी तौर पे 4 लाख भी नहीं दे सकता, देन वी कैन हेल्प हिम आउट। हाउ विल यू हेल्प हिम? विदाउट मनी? नो, डेफिनेटली नो। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बुक योर ऑफिस नाउ का आपको एक ब्लिंक करता हुआ बटन दिखेगा, आप वहाँ पे साइन अप करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, देन यू विल हैव अ ऑप्शन न्यू बुकिंग। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप उसको विजिट करेंगे, उस तरह का पोर्टल पूरे पाकिस्तान में नहीं है, उस तरह का पोर्टल आपको दुबई में दिखने को नहीं मिलेगा। और पोर्टल जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने पूरा पेमेंट प्लान आ जाएगा और जब पेमेंट प्लान आएगा उसके नीचे लिखा होगा रिक्वेस्ट द कस्टमाइज पेमेंट प्लान, सो वी विल हेल्प देम, वी विल अकोमोडेट देम। हमारे यहाँ पर ना कुछ आम लोग जो भी नया नया हाई राइज को समझ रहे हैं, उनको ये लगता है कि फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़ जो हैं ये हमारे लाइफस्टाइल को डिफाइन करेंगे उस बिल्डिंग के अंदर। डू यू थिंक द सेम थिंग? और अगर अम्यूनिटीज़ हमारे लाइफस्टाइल को डिफाइन करती हैं तो व्हाट यू आर ऑफरिंग? देखिए, अमेनिटीज़ तो पहली बात है आपकी लाइफस्टाइल को डिफाइन नहीं करती, आप खुद हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आप महंगा लिबास तो ओढ़ सकते हैं लेकिन जब आप जिसी तरह बोलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़ात की कीमत उसी वक्त निकल आएगी। बिल्कुल। और वो किस तरह निकलेगी? वो ये चकूज़ी जिम सोना ये वो आपने हमारी कभी वीडियोस में नहीं देखा होगा कि हम ये बार बोल रहे हैं। लेकिन चीज़ें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लोगों को चाहिए, ये लग्जरी नहीं है कि अमेनिटीज़ देकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द बेस्ट लाइफस्टाइल, कि स्विमिंग पूल हो, जिम हो, मॉस्क हो, देन डे केयर सेंटर हो, फर्दर एक्टिविटीज़ हो। बिल्कुल दे डिज़र्व इट एंड दे वांट टू हैव इट एंड दे एक्चुअली नीड इट। सो ये हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, हम हर वीडियो में बोले हम चकोती सीना ये वो प्रोवाइड करें, आई थिंक दिस इज इनलॉजिकल थिंग, इट्स वेरी नॉर्मल। पाकिस्तान में आप स्विमिंग पूल जाएँ, आपको कितने की मेंबरशिप है? लाख रुपए की मेंबरशिप है, 10,000 आपने महीना देना है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ, हर चौराहे के ऊपर आपको, हर बिल्डिंग के अंदर आपको जिम भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, मसाज सेंटर भी मिलेगा, स्पा भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, बिकॉज इट्स कॉमन। जिस दिन यहाँ पे हाई राइज का अरूज आएगा उस वक्त ये सारे क्लब्स हाथ मलते हुए आप देखेंगे और ये इट्स ट्रूथ। क्योंकि हर बंदे की डिमांड उसके घर में, उसके लैंड पे, उसकी अपनी जगह पर हो रही है। आपको नहीं लगता है कि आपका अभी पहला प्रोजेक्ट है बट आपकी जो बातें हैं वो एक बहुत ऊपर बैठे हाई राइज डेवलपर वाली हैं, प्लस कहीं कहीं लोगों को ये फील आनी शुरू हो गई है मार्केट के अंदर कि आपके बैक एंड के ऊपर कुछ और बोल रहा है, कोई और शख्स है, किसी की सपोर्ट है? आपको क्या लगता है कौन बोल सकता है, कौन हो सकता है? इस चीज़ को हम तो एलैबोरेट नहीं कर सकते, ये तो आप बताएंगे। देखें ना, मार्केट में अगर ये उनकी ऑब्जर्वेशन है तो कोई ऑब्जर्वेशन है तो कुछ ना कुछ तो कहा होगा। अगर वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई ना कोई पीछे स्ट्रॉन्ग है, तो वो कौन स्ट्रॉन्ग है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है सिर्फ, तो वो तो सबके पास है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा मार्केट के अंदर खुल के खेलें, क्या मसला है? और दूसरा, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, वी आर हेयर टू सर्व टू कस्टमर्स। हम सिर्फ नामी ग्रामी बात नहीं कर रहे कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करें, हम एक्चुअल में लोगों को चाहते हैं कि लोग लग्जरी इंजॉय करें एक मामूली सी कीमत के अंदर। क्यों हर बंदे का हक नहीं है? आप नहीं चाहते कि आपको एक अच्छी अमाउंट के अंदर एक अपार्टमेंट मिले जिसके नीचे आपको ऑफिसेस मिले, देन उसके नीचे आपको फूड कोर्ट मिले, देन आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं तो आपको कमर्शियल वो भी ब्रांडेड शॉप्स मिले, और जब आप ग्राउंड बेसमेंट में जाएं तो वहाँ पे आपको अमेनिटीज़ मिले? आपका दिल नहीं करेगा? आपको लगता है कि एज एक डेवलपर्स के लिए ये सफिशिएंट है कि वो एक कनाल का एक प्रोजेक्ट बना दे और उसके अंदर ये सारा कुछ दे दे और उन्होंने अपनी हाइट को अचीव कर लिया? नहीं, देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। ज़मीन कहते हैं ना कि ज़मीन जितनी है वो सब ज़मीन हमारी है, तो बेशक हमारी है ज़मीन। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई इंसान के लिए। बीइंग अ डेवलपर आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? ये मेरे ख्याल से इसका फैसला लोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि मैं। ये था हमारा आज का डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द चेयरमैन द नोवो टावर एंड आइजक डेवलपर्स। आपने देखा कि कुछ लोग मार्केट के नॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए
हमेशा मौजूद रहते हैं और हमें ये लगता है कि उनमें एक नाम अरसलान महबूब है, जिसने बिल्कुल एक नई सोच के साथ कदम रखा रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। लाहौर शहर बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आप हक़ रखते हैं कि आप तक हकीकत पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। इसीलिए हम लोग डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे रियल इस्टेट डेवलपर्स को लेकर आते हैं जो रियल मीनिंग में कुछ करना चाहते हैं या ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख सकते हैं तो आप फॉलो या सब्सक्राइब के बटन को भी यकीनन दबा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।